नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22 और मेरे साथ जुड़े हैं और स्टार्टर युवा इंडियन नेशनल लोकदल नेता मुख्यमंत्री देखना चाहता अपने विचार रख रहे हैं और उनसे अच्छा कोई दबंग नेता हरियाणा के किसानों का, मजदूर का, गरीब का हितैषी, कोई व्यापारी का हितैषी कोई हो नहीं सकता। सर, आप विधानसभा में रोज देखते हो, विधानसभा में अपनी बात बेबाकी से उठाते हैं अभय सिंह चौटाला, ये तो सभी जानते हैं। अभी अब 3 दिन का विधानसभा सत्र चल रहा है। आप भाई साहब को देखना, बात साहब को, कि मतलब उनसे मजबूत नेता विधानसभा में एक भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पोरस डागर जी। ये हमारे साथ पोरस डागर युवा नेता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुकी है। इनेलो की नेत्री सुनैना चौटाला जी, उनसे जानेंगे ये जो परिवर्तन पदयात्रा चालू है चौधरी अभय सिंह चौटाला की, जिसमें इतना भारी जोश है, लोगों में उमंग है और जोश के साथ सभी जगह स्वागत किया जा रहा है। अब मैम से जानेंगे, हम बात करेंगे। मैम नमस्कार जी। राम राम सबको, बहुत बहुत राम राम। ये जो पदयात्रा चल रही है, इससे कितना परिवर्तन आप देखते हैं? ये संपूर्ण रूप से परिवर्तन आएगा और मैंने तो यहाँ तक एब्जॉर्व किया है कि मेरे पास जो फ़ोन कॉल्स आ रही हैं दूसरी जगह से कि बहन जी बधाई हो, ये तो 87 वाली आंधी चल पड़ी, तो मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ इस बात को लेके। हौसला भी बढ़ता है जब हमारे अपने हमें ऐसी न्यूज़ देते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कहूँगी परिवर्तन ज़रूर होगा। आप जो नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, नारी शक्ति, मातृशक्ति को साथ लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इतना संघर्ष अभी तक हमने देखा है किसी नारी नेत्री ने नहीं किया जो आप ये संघर्ष कर रहे हो। बराबर पदयात्रा चल रही है आपकी, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहती हूँ कि ये पूरा संपूर्ण हरियाणा की महिलाएं चल रही हैं, क्योंकि मैंने पूरे हरियाणा को रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं चलूँ। अगर मैं सुख के साथी बनना चाहती हूँ तो मैं संघर्ष का साथी बनना चाहूँगी। झांसी की रानी हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है, तो हम में से प्रत्येक महिला को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि यदि हम सुख चाहते हैं, बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं, तो बराबर का संघर्ष भी होना चाहिए। जी, लोग महंगाई से बहुत तरसते हैं, खासकर महिलाएं, कि सिलेंडर महंगा है और ईंधन के लिए बड़ी मारामारी होती है। सरकार आजकल लकड़ियों के मतलब प्रयोग पे रोक लगाती है और सिलेंडर इतना महंगा के खरीदे कहाँ से, उसके ऊपर क्या करेंगे? देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ठगा है और मेरी महिला बहनों को तो बहुत ज़्यादा ठगा है। उन्होंने कहा था कि सिलेंडर फ्री देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हम सिलेंडर के दाम बढ़ा देंगे। वरना हमारी जो महिला शक्ति है वो शुरू से ही कह देते कि हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें 400 का सिलेंडर 400 का रहने दो। वहीं अगर मैं बात करूं इंडियन नेशनल लोकदल की, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं हमारे नेताओं की, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, अभय सिंह जी चौटाला की, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना कुछ सोच के रखा है। और इसीलिए मैं महिलाओं से ये प्रार्थना करूंगी आपके चैनल के माध्यम से, पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाएं एक होके इंडियन नेशनल लोकदल चश्मे के निशान को मजबूत बनाएं, ताकि जैसा कि घोषणा है कि आने वाले जब भी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, हर महिला को हर घर में 1 सिलेंडर महीने का फ्री दिया जाएगा और 1100 रुपये उन्हें इस महंगाई से लड़ने के लिए एक शक्ति भत्ता दिया जाएगा। तो मैं इसके लिए भी हरियाणा प्रदेश के महिलाओं को कहूँगी कि आप इंडियन नेशनल लोकदल को प्रमोट करें। भाजपा की नेत्री स्मृति ईरानी जब 450 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था तो वो बहुत शोर मचाती थी, खूब विरोध करती थी, लेकिन आज जब 1150 रुपये का सिलेंडर हो रहा है, आज वो चुपचाप बैठी है। इसमें क्या कहूँ? देखिए, जो ठग होते हैं उनका काम होता है झूठ बोल के ठगना, और ठगी करने के बाद आपने किसी चोर को कभी सामने आते देखा है? वो हमेशा छुपता घूमता है। तो उन्होंने जो ठगी की थी, उनकी जो चोरी थी, वो लोगों के सामने आ गई, अब वो छुपती घूम रही है। जी, बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सुनैना चौटाला जी, महिला नेत्री इनेलो, और जो बढ़ चढ़कर भाग ले रही है इस परिवर्तन पदयात्रा में। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनेलो के यूथ प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह संधू जी, उनसे हम जानेंगे ये जो परिवर्तन यात्रा पूरा हरियाणा प्रदेश में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के द्वारा निकाली जा रही है, इससे कितना परिवर्तन है, क्या लोग सोचते हैं और कितना जुड़ाव है, यूथ इसमें क्या कहता है और कितना यूथ के इनकी तरफ रुझान है। आइए जानते हैं, बात करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो चौधरी अभय सिंह चौटाला के द्वारा पूरा हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ के, तो आप युवाओं के लिए क्या कहेंगे इसमें कि किस तरह से उनको आगे आना चाहिए और किस तरह से जुड़ना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो,
जब भी विधानसभा का सेशन आता है, पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश और विदेश में लोग बैठ करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सुनना चाहते हैं। जी। और जिस प्रकार से छत्तीस बिरादरी की आवाज़ बन के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुद्दे उठाते हैं, छत्तीस बिरादरी की आवाज़ उठाते हैं और युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं। जब भी आप देखा होगा कि कोई भी सरकार पहले आई, चाहे भजनलाल जी की रही हो, चाहे बंसीलाल जी की रही हो, अगर सबसे ज़्यादा नौकरी देने का काम करा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। जी बिल्कुल। आज युवा बेरोजगार है, 38% से ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश के अंदर है। आज हम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ हमारी यात्रा 24 तारीख से शुरू हुई थी सिंगार गांव से। आज हम फरीदाबाद में पहुंचे हैं, ये हमारा 18वां दिन है और इसके अंदर जिस प्रकार से हमने देखा है यात्रा के अंदर कि युवाओं के अंदर नया जोश है। युवा साथी ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा में भाग लेते हैं और बढ़ चढ़ करके हमारे युवा नेता कर्ण चौटाला जी, अर्जुन चौटाला जी बीच बीच में युवाओं से मिलने के लिए आते रहते हैं और एक जोश पूरा युवाओं के अंदर है। जी। जैसे आप पूरे पदयात्रा कर रहे हैं, जो ये भाजपा का विकास है सड़कों की तरफ, जब ये पदयात्रा निकल रही है तो जाहिर सी बात है कि वो सड़कों पे ही निकलेगी, हवा में तो निकलेगी नहीं। तो सड़कों के विकास के ऊपर आप क्या कहेंगे? जो भाजपा का विकास है ना, वो आप सड़कों से देख रहे हो। जिस प्रकार की दुर्दशा इस हरियाणा प्रदेश की सड़कों के अंदर है, आप देखो पलवल में हम गए, मेवात में हम गए, आज फरीदाबाद में है। जितना बुरा हाल सड़कों का इस राज्य के अंदर हुआ है ना, शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये सड़कें बनाने का काम चौधरी देवलाल जी ने किया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था। दूसरी सरकारों से तो इसके ऊपर पट्टी भी लगनी नहीं लगी। तो जो भी विकास हुआ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करवाने का काम किया था। उसके बाद हुड्डा की सरकार 10 साल रही थी, सिर्फ पैसे लूटने का काम करा था, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर का काम करा था, ना कि विकास किया था। और भाजपा सरकार जो कहती है ना विकास, विकास ने विनाश कर रही है हरियाणा प्रदेश का। सड़कों की तो दुर्दशा फरीदाबाद में आप देख ही चुके हैं। आप पूरे फरीदाबाद में कल आपने तगांव में पदयात्रा निकाली है, जो तगांव से बल्लभगढ़ का रोड है उसकी भी आप देख चुके हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक रोड की बात नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करता हूँ। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ही बुरा हाल है और खासतौर पर फरीदाबाद का, जहाँ पर एक पॉपुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में रहती है यहाँ पर, और यहाँ पर इंडस्ट्री भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सूद यहाँ पर लेने वाला नहीं है। आप कृष्णपाल गुर्जर जी आपके साथ रहने वाले हैं, सिर्फ अपने घर को बढ़ने का काम करते हैं। स्मार्ट सिटी भी है, लेकिन आप देख रहे हो कहाँ स्मार्ट सिटी है, सिर्फ कहने को स्मार्ट सिटी है। कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ पे बड़े मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो सिर्फ यहाँ पर अपना विकास कर रहे हैं, ना कि जनता का। इस प्रकार जनता को जनता जवाब देगी, जनता जनार्दन होती है, जनता सब देखती है, सुनती है। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सुनने का काम कर रही है। जिस प्रकार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बढ़ चढ़ करके लोग उनसे मिल रहे हैं और जुबान के धनी नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, जो कहते हैं पूरा करने का काम करते हैं। हमारी पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बेरोजगार को नौकरी देने का काम करेंगे, बूढ़ों को पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये देने का काम करेंगे, उसके साथ साथ बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये देने का काम करेंगे। जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं पूरा करने का काम करते हैं और जनता मान चुकी है। अगर कोई हरियाणा प्रदेश का कोई भला कर सकता है तो अभय सिंह चौटाला कर सकते हैं। जी, ये तो खैर देखा गया है कि विधानसभा के अंदर जब भी सेशन चलता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला आम जनता की आवाज़ और चोर तरीके से उठाते हैं, बेबाकी से उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सभी लोग उन्हें जुबान के धनी कहते हैं, संज्ञा दी गई है उन्हें जुबान के धनी लोग कहते हैं। बिल्कुल, और अभी सत्य है, पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है, अब ही सत्य है। जो कहता है पूरा करने का काम करता है, जुबान के धनी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो काम करवाई, ना कोई करवा पाया, ना कोई करवा पाएगा। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो काम करवा देंगे, कभी करवा ही नहीं सका कोई, वो काम करवाने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे सुरजीत सिंह संधू, प्रदेश अध्यक्ष यूथ इंडियन नेशनल लोकदल। यहीं से आराम कर लिया।